कहानी का शीर्षक है सर्दियों की मुलाकात। जनवरी का महीना था और रात आने को थी। चारों तरफ कोहरे का ऐसा धुंध उठ रहा था मानो पूरे गांव में आग लग गई हो। उन कोहरे संग गिर रही थी ओस की हल्की हल्की बारिश और ओस की हर बूंद में अजब सी ठंड थी, जिसकी वजह से जलती पुआर भी बुझी जा रही थी। कपकपाती ठंड से पूरा गांव कांप रहा था और पूरी तरह अंधेरा होने से पहले लोग अपने घरों में जाकर किवाड़ व खिड़कियां बंद कर लिए थे, जिससे कहीं से भी सर्द हवा अंदर ना आने पाए। पूरे गांव में एक अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न किसी मोड़ पर पुआर जल रही थी, न कहीं चबेना हो रहा था। मानो पूरा गांव गहरी नींद के आगोश में था, मगर कोई जग रहा था। वो था मोहन। मोहन उसी गांव का एक 18 वर्ष का युवा था। वह बहुत विचारशील था और अक्सर अपने ही विचारों में खोया रहता था। जो इस वक्त अपने घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठा एकटक आसमां को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था वह तारे गिन रहा है। अचानक घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है कि कब तक बाहर बैठा रहेगा मोहन, घर के भीतर आ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मोहन उठ खड़ा होता है, लेकिन वह घर के भीतर नहीं जाता। धीरे से दरवाजा बंद करके नदी किनारे गुनगुनाते हुए चल देता है। वह कोई गजल गुनगुना रहा था। उसकी आवाज मधुर थी, पर धीमी आवाज की वजह से कुछ मध्यम आ रही थी। रास्ते से वो एक लकड़ी का लट्ठा उठा लेता है जो थोड़ी सी सुलग रही थी। नदी किनारे पहुंच उसमें वो आग जलाकर उसके पास बैठ जाता है। उसकी बूंदें, ठंड हवाएं, हल्की आग की गर्मी, खुला आसमान जिसमें चांद कभी बादलों के पीछे छुपता तो कभी बादलों को चीर कर बाहर आ जाता, उसकी छवि नदी के पानी में दिख रही थी। ये सब देखकर मोहन बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। फिर वह पूरे सुर में मजरू सुल्तानपुरी का एक गीत गाता है, ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा। आखिर में उसे वही गीत गुनगुनाती हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो नदी के उस छोर पर बैठी उसी को देख रही थी। मोहन उठकर उसके पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। पहले वह मोहन को एक झलक भर देखती है। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं। मोहन भी उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था और फिर दोबारा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। लड़की अपना नाम सुधा बताती है और कहती है, मुझे इस गांव के आगे दूसरे गांव में जाना है, पर बीच जंगल में उसका तांगा खराब हो गया है और इस ठंड में वह अकेले आगे जा भी नहीं सकती। यहाँ नदी किनारे वह पानी पीने आई थी। सुधा मोहन की तारीफ करती है और पूछती है, इस गांव में इतनी खामोशी क्यों है। मैंने सोचा था यहाँ रुककर लोगों से मिलूंगी, उनसे कुछ लोक कथाएं सुनूंगी और सुबह आराम से अपनी मंजिल की ओर चल दूंगी। मोहन बताता है, ठंड की वजह से पूरा गांव खामोशी से सो रहा है। मैं तुम्हें लोकगीत सुनाऊंगा और ये गीत भी जो अभी गा रहा था, पर साथ में तुम्हें भी गाना होगा। तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। सुधा मान जाती है। वह उसके गांव का नाम पूछता है। वह लखनपुर बताती है। वह कहता है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, पर कभी तुम्हें उस गांव में देखा नहीं। सुधा कहती है, मैं हमेशा घर में रहती हूँ, इसलिए। दोनों नदी किनारे देर तक बातें करते हैं। वह लोक कथाएं सुनाता है, फिर दोनों वही गीत गुनगुनाते हैं। ये क्या बात है आज की चांदनी में। देखते देखते आग बुझ जाती है। मोहन कहता है, चलो घर चलते हैं, सुबह होने में भी अभी समय है और ठंड बढ़ रही है। दोनों उठकर चल देते हैं। रास्ते भर मोहन सुधा को गांव और गांव के लोगों के बारे में बताता है। सुधा के पायल की झनकार झिंगरों की आवाज़ के साथ तुकबंदी कर रही थी। घर पहुंचते ही सुधा कहती है, मोहन, मेरी पायल शायद रास्ते में गिर गई है। तुम दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ को जगाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मोहन उसे मना करता है, फिर भी वह चली जाती है। मोहन बहुत देर तक उसकी राह देखता है, पर वह नहीं आती। जब सुबह होती है, उसकी माँ बाहर तुलसी की पूजा करने आती है तो देखती है मोहन एक किनारे बैठा नींद में ठिठुर रहा था। वह उसे जगाती है और डांटती है कि पूरी रात तू बाहर क्यों बैठा रहा। उठते ही वह पूछता है, माँ, सुधा कहाँ है। कौन सुधा, माँ पूछती है। वह बताता है, जिसे रात में घर लाया था नदी किनारे से। उसकी माँ उसे कहती है,
बाहर का किवाड़ अभी तक बंद है, तू कहीं नहीं गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह दौड़कर नदी किनारे जाता है। उसे कुछ नहीं मिलता, ना ही लकड़ी की जली हुई राख। वह उदास मन से घर वापस आता है। वहीं उसे सुधा की पायल पड़ी हुई मिलती है। वह उसे पाकर खुशी से झूम उठता है। वह दिखाने के लिए माँ के पास जाता है। माँ खेत में जा चुकी होती हैं। फिर वह दौड़ता हुआ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उसे उससे गांव का नाम पूछती है। साथ ही ये भी बताती है कि वह लखनपुर की रहने वाली है, जो अपनी इकलौती लड़की सुधा के साथ रहती थी, जो 2 साल पहले मर चुकी है। उसकी याद हमेशा उसे परेशान करती है, इसलिए उसे गांव छोड़ने का फैसला किया है।